गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे कक्षा 9th में हिंदी सब्जेक्ट में जो हमारा पार्ट 2 है लासा की ओर, उसमें पाठ का सार जो है हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कवि परिचय है मैं आपको बता चुकी थी कि जो हमारे कवि हैं, इसके लेखक हैं, उन्होंने जो यात्रा वृतांत के बारे में इसमें बताया है। तो लासा की ओर जो है पाठ का सार है हमारे कि लासा की ओर राहुल सांप्रेते द्वारा लिखित एक क्या है, यात्रा वृतांत है। उन्होंने जो यात्रा की वो वहां पर गए, वहां रहे, किस प्रकार उन्होंने किन कष्टों का सामना किया, ये सभी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। इसमें उन्होंने सन 1929 से लेकर 1930 में जो अपनी तिब्बत की यात्रा है उसका वर्णन इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत किया है। वे नेपाल के प्राचीन मार्ग से लासा गए और उस यात्रा में उन्हें अनेक पुराने अवशेष भी मिले। जब वो नेपाल के प्राचीन मार्ग से होते हुए गए तो उन्हें वहां पर कई पुराने अवशेष, जो पुरानी चीजें थी वो उन्हें वहां पर मिली। तिब्बत के जो यात्रियों को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, उस बारे में भी उन्होंने बताया कि जब तिब्बत पे कोई यात्रा करने जाता है तो वो यात्रा बड़ी कष्टदायक होती है। वहां पर लोगों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहां पर जाति पाति छुआछूत की परंपरा नहीं है। क्या है, वहां पर कोई भी व्यक्ति है जो जैसे छुआछूत है हमारे जो भारतीय समाज में, उस तरह की वहां पर छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार की जाति पाति नहीं है, किसी प्रकार की इस प्रकार की परंपरा नहीं है। तिब्बत में जो है डांडे काफी खतरनाक होते हैं। जो मोड़ जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति नीचे गिर जाए तो वो सीधा कहाँ जाएगा, बर्फ की पहाड़ियों से सीधा नीचे ही जाएगा, उसका पता भी नहीं लगता। तो वो जो है स्थान वो क्या है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। वहाँ सुनसान स्थानों पर क्या होते हैं, डाकू खून तक कर देते हैं। यानी क्या होता है, जो ठाटे बने हुए हैं या फिर जो बोलते हैं मोड़ बने हुए हैं, पहाड़ियों पर बने हुए, तो जब वो पहाड़ियों पर सफर करते हैं लोग वहां जाने के लिए लासा, तो उसमें क्या होता है कि उस स्थान पर जो है डाकू लुटेरे रहते हैं। तो जो उनको अमीर व्यक्ति लगते हैं उन लोगों को पकड़कर उन्हें लूट लेते हैं या फिर वहां पर खून भी कर देते हैं, जिस खून का पता भी नहीं लगता। क्योंकि ऐसा स्थान है, ऐसा कष्टदायक स्थान है जहाँ पर लोग जाते ही नहीं है, तो वहां पर उन्हीं का शासन चलता है। लेखक और उसकी जो साथी थे वहां पर भीख मंगों के वेश में गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि यदि वहां पर अच्छे पैसे वाले जाते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं और वहां पर जाना भी बहुत कष्टदायक है। साथ ही में इतनी आसानी से वहां पर पहले, अभी तो फिर भी जा सकते हैं लेकिन पहले नहीं जा पाते थे, इसलिए वो भीख मंगे का वेश धारण करके वहां पर गए थे। वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक और तो सफेद बर्फीले पहाड़ थे। क्या था वहां पर, वहां जब वो गए तो उन्होंने जब उस रास्ते में देखा तो एक तरफ तो बिल्कुल सफेद बर्फीले यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वो पहाड़ थे, तो दूसरी तरफ वनस्पतियों का अभाव भी था। क्योंकि जहां पर ज्यादा ठंडक होगी, जहां ज्यादा बर्फ होगा, वहां पर क्या होगा, वनस्पति का अभाव रहेगा। तो एक तरफ तो क्या था, बहुत सुंदर दृश्य जो लग रहा था, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल ऐसे पहाड़ थे। तो दूसरी तरफ क्या था, वहां पर बिल्कुल हरियाली नहीं थी, यानी कोई वनस्पति नहीं थी, मतलब बहुत अभाव थी। कुछ जो वहां पर होती है मुख्य वही थी, वरना वहां पर वनस्पति नहीं थी। लेखक का जो साथी था कौन था, सुमति, उनका नाम क्या था, सुमति, जिसको लोग जंग भी बोलते हैं, यानी उनका साथ देने वाला है। उनको यात्री जो होता है ना, क्या बोलते हैं, गाइड टाइप, जो गाइड होता है वो था उनका, है ना। तो जो सुमति था वो तिब्बत का ही था और वो तिब्बती लामा पहने हुए था। रास्ते में उसने अनेक यजमानों के गांव भी थे, यानी क्या थे, यजमान जो होते हैं वहां के, उनके जो गांव बने हुए थे रास्ते में। जब लासा जा रहे थे रास्ते में तो वहां पर बहुत से गांव भी थे। वहां उन्हें क्या था गंडे देता था। वे 2 दिन यात्रा कर क्या करते थे, जिस बौद्ध विहार में रुके वहां पर एक मंदिर में क्या थे, बुद्ध वचन अनुयायी, यानी जिसको बोलते हैं कन्नूजर भी थे, जो क्या थे 130 हस्त
लिखित भारी पुस्तकें उन्होंने वहां पर देखी थी। यानी वो एक पुस्तकालय में भी गए थे, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, है ना। तो वहां पर जो उनके अनुवाद की जो बुकें थी, वो किताबें जो थी वो लगभग 300 हस्तलिखित माने हाथ से लिखी हुई किताबें उन्होंने वहां पर भी देखी। वहां पर क्या था, उन्होंने जाने के बाद वहां पर जो ना, जब शुरू में वो गए थे उस समय वहां पर उन्होंने चाय वगैरह भी पी, है ना। तो वो कहीं पर भी रुके, कई गांव थे छोटे छोटे, उन गांव में भी जो वहाँ का वो यजमान थे सुमति, क्योंकि उसको सब जानते थे, तो उनके यहाँ पर भी रुके। और लेखक ने क्या किया, इन लिखित पुस्तकों की तलाश में, मतलब उसी को उन्होंने इतनी पुस्तकें वहां पर देखी थी, है ना। लेखक इन्हीं की तलाश में वहां पर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर जो वहां के अवशेष है, वहां के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो जो उनकी लेखक खुद राइटर है ना, खुद लेखक है, तो लेखक इन्हीं पुस्तकों की तलाश में वहां पर गए थे, इसलिए वो वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए तथा उनका अवलोकन करने लगे। अब क्या किया उन्होंने, जब उनको वहां पर ले जाया गया तो उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें देखी, वो भी हाथों से लिखी हुई। तो उन पुस्तकों को देखकर, क्योंकि तो गए किस लिए थे, उन पुस्तकों को देखने के लिए ही वहां पर गए थे, तो वहां जाकर आसन लगाकर बैठ गए और आगे नहीं जाओ, मैं तो आगे नहीं जाऊं, और वहीं पर बैठ गए। बैठकर उन्होंने क्या किया, उन पुस्तकों को देखना या पढ़ना शुरू किया। लेखक ने सुमति को अपने जो यजमानों के पास भेज दिया और साथियों सहित और तिंडनी गांव की ओर प्रस्थान किया। जो सुमति उनका साथ दे रहे थे, तो दूसरे यजमान जो थे, दूसरे यात्री जो थे, उन यात्रियों के साथ लेखक ने क्या किया कि मैं तो इसको पढ़कर ही आगे जाऊंगा, इसलिए जो आप दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे यात्रियों को यात्रा कराने आए, उनके साथ आप चले जाइए। तो और वो खुद वहीं पर रुक गए, और फिर उसके बाद जो दूसरे और जो साथी थे, उनके साथियों के साथ वो जो तिंडरी गांव था उस पर उन्होंने प्रस्थान किया, है ना। फिर वहां पर आकर वो अपने गांव आ गए, है ना। तो आया समझ में कि किस तरह लेखक ने जब ल्हासा की ओर जाने के लिए प्रेरित थे, और वहां पर किस लिए जा रहे थे, वो पुस्तकें पढ़ने, और उन्हें एक बहुत अच्छी जो चाय होती है वहाँ की, वो चाय भी मिली। उसके बारे में भी उन्होंने इस पाठ में बताया है कि वहाँ पर क्या होता है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्त्रियों को मक्खन दे दिया जाता है और उस मक्खन से वो चाय बनाकर दे देती हैं। तो वो सब चीजें इस पाठ के अंदर बताई गई। पाठ बड़ा आपका इंटरेस्टिंग है, यदि आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो तिब्बत की सारी वादियाँ हैं, वहाँ का जो प्रकृति है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी कि वहाँ कितनी ठंड है और किस तरह से लोग आग के साथ में मतलब तापते रहते हैं या अपने हाथ को सेकते रहते हैं। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इस पाठ को पढ़ने पर पता लगता है हमें कि जो वहाँ का रास्ता है, वो रास्ता कितना कष्टदायी है और किस तरह वहाँ पर डाकू वहाँ पर लूट लेते हैं, है ना। और यदि कोई व्यक्ति मर भी जाए या वहाँ से उनका जो घोड़ा है या खच्चर है जिस पर बैठ कर जाते हैं, वो खच्चर यदि गिर भी जाए तो क्या होगा, व्यक्ति वहाँ पर से जीवित नहीं आ सकता। और वहाँ पर मतलब सर्दी जो आगे यदि धूप आ रही है तो आगे तो धूप लगती है, पीछे सर्दी लगती है। तो ये जो पूरी यात्रा वृतांत है, उन्होंने बड़े ही रोचक और तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। तो आपको आ गया होगा समझ में कि जो हमारा पाठ है, उस पाठ में किस प्रकार से ल्हासा के बारे में बताया गया है और यहाँ का वृतांत जो यात्रा वृतांत उसको चित्रित किया गया है। चित्रित ही है क्योंकि लिखित है, तो पढ़ने पे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।